जप रामा, संभव होत असंभव कामा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम नाम मह जो रम जाए, भव सागर से वो तर जाए। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। जय श्री राम। माँ, आज हमने न्याय की दृष्टि भी जान ली और आस्था की शक्ति भी। जिसे कल्पना समझा था, आस्था से उसे सत्य सिद्ध होते देखा। माँ, जिनके नाम में इतनी शक्ति है कि पत्थर भी पानी पर तैर गया, उन श्री राम के अस्तित्व की गाथा और भी महान होगी। माँ, हमें श्री राम के विषय में और जानना है। अवश्य, श्री राम के विषय में मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। श्री राम के जीवन और चरित्र को समझने के लिए सबसे बड़ा और विश्वसनीय स्रोत है रामायण। रामायण? ये रामायण क्या है माँ? श्री राम के जीवन, उनके आदर्शों और उनके महान कार्यों का संचय। रामायण श्री राम। क्या सोच रहे हैं प्रभु? मृग तृष्णा। मृग तृष्णा? कस्तूरी सदा मृग की नाभि में रहती और वो उसकी सुगंध की खोज में यहां वहां भटकता रहता है। ठीक उसी प्रकार निस्वार्थ और शुद्ध प्रेम होता है, रहता मनुष्य के हृदय में, किंतु वो उसकी खोज में जीवन भर भटकता रहता है। और मैं उन कुछ भाग्यशाली मनुष्यों में से हूं जिन्हें ये प्रेम मिला, सीता के रूप में। तो फिर इन 14 वर्षों में आपने उन्हें ढूंढने का प्रयास क्यों नहीं किया प्रभु? यह निर्णय हम दोनों ने मिलकर लिया हनुमान, और सीता आज तक सदैव मेरे लक्ष्य में सहायक रही। उसे ढूंढने का प्रयास करके मैं उसके लक्ष्य की पूर्ति में बाधा नहीं बन सकता। फिर जो मेरी श्वासों में प्रवास करती थी, उसे बाहर ढूंढने का प्रयास क्यों हनुमान? श्री राम की जीवन यात्रा से हमें ये सीख मिलती है कि मनुष्य जीवन में सब कुछ हमारी आशाओं के अनुरूप नहीं होता, परंतु इस कारण से व्यथित नहीं होना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर यात्रा करते रहना चाहिए। आपकी जीवन यात्रा उदाहरण है कि महान कार्य करने वालों को पग पग पर पीड़ा, त्याग, संघर्ष, अथक यातनाएं भोगनी होती है। वो व्यक्ति स्वयं अयोध्या नरेश जी क्यों ना हो। नहीं हनुमान, मैं तो केवल न्याय के पथ पर चला, किंतु मुझे संबल देने के लिए
हर पल त्याग किया। सीता ने पीड़ा सही, सीता ने मेरे लिए भी और अयोध्या के लिए भी। श्री राम जुड़े हैं अयोध्या से। अयोध्या जिसके साम्राज्य की नींव रखी प्रतापी राजा रघु ने, उसी रघुकुल में हुए महाराज श्री दशरथ। जितने शक्तिशाली उतने ही सदाचारी भी। परंतु जैसे एक कुआं स्वयं अपना जल नहीं पी सकता, उसी प्रकार सारी प्रजा की समस्याओं का समाधान करने वाले महाराज श्री दशरथ स्वयं अपनी समस्या का समाधान खोज रहे थे। ऋषि श्रृंगी को अयोध्या नरेश दशरथ का प्रणाम। अयोध्या नरेश के पास सब कुछ है, धन, वैभव, शक्ति, फिर ऐसी कौन सी आस उन्हें यहां लेकर आई है? एक राजा के लिए सच्चा सुख वो नहीं कि उसने अपनी प्रजा के लिए क्या किया है, बल्कि ये है कि भविष्य में वो अपनी प्रजा के लिए क्या कर पाएगा। अपनी प्रजा, अपने वंश का अपराधी बनने से मात्र आप ही मुझे बचा सकते हैं ऋषिवर। मुझे उत्तराधिकारी चाहिए ऋषिवर। आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे लिए पुत्रष्टि महायज्ञ कीजिए, इससे ना तो मेरी रानियों को माता सुख से वंचित होना पड़े और ना ही मेरी अयोध्या को अपने उत्तराधिकारी से। एक और महाराज श्री दशरथ ऋषि श्रृंगी के पास प्रजा के भविष्य की खोज में बैठे थे। वहीं दूसरी ओर उनका वर्तमान एक अनूठे भविष्य की ओर करवट बदल रहा था। अयोध्या के महल में कैकई, सुमित्रा दीदी, आप? दीदी, दीदी आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? क्षमा कर दीजिए दीदी। तुम मेरी पायल और घुंघरू के सर में भेद भी नहीं कर पाई। मैं तो यहाँ केवल ये बताने आई थी कि अन्नदान अनुष्ठान के लिए कौशल्या दीदी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मुझे स्मरण है दीदी, मैं जानती हूँ कि वहाँ मेरी उपस्थिति अनिवार्य है। दीदी भूलवश ऐसा हो गया। अब क्षमा भी कर दीजिए ना। क्षमा मैं चाहती हूँ महारानी। मंथरा, तुम क्षमा क्यों मांग रही हो? दासी रानी से प्रश्न करे उससे पूर्व उसे क्षमा मांग लेनी चाहिए। बात ये है कि बूढ़ी हो चली हूँ, समझ नहीं पाई कि आप दोनों में से क्षमा किसे मांगनी चाहिए थी। अरे मंथरा, मेरे वाहन से दीदी घायल होते होते बची, तो क्षमा तो मैं ही मांगूंगी ना। पद में बड़ा होना इतना बड़ा गुण है कि 100 अपराध भी उसके पीछे छिप जाते हैं।
मंथरा, तुम कहना क्या चाहती हो? कुबड़ी हूँ, पीठ टेढ़ी है, पर बात सीधी करती। विधाता ने भी विचित्र खेल रचा है। हर समय आप ही जो क्षमा याचना करती रहती है, केवल इसीलिए कि आयु में छोटी हैं। नहीं 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 मंथरा, इसीलिए कि भूल मेरी है। भूल किसकी है, ये तो देखने वाले के दृष्टिकोण पर है। मंजली रानी जानती थी कि इस समय आप शब्द भेदी बाण का अभ्यास कर रही हैं। उन्हें सावधान रहना चाहिए था। अब क्या कहूं, अयोध्या की रीत ही ऐसी है कि अपराध करने वाले से निर्दोषी क्षमा मांगे। सुन रही हो कैकई? तुमने कुछ अधिक ही स्वतंत्रता दे रखी है इस दासी को। अब ये अयोध्या की रीत में दोष निकालने लगी है। मंथरा ने जो कहा वो अनुचित नहीं है। अर्थात घटनाक्रम का विचार किया जाए तो मैं अपना दैनिक अभ्यास कर रही थी, आप मेरे वाहन के सामने आ गई, तो भूल आपकी हुई ना, मेरी नहीं। तो क्या इस सब के लिए तुम मुझे दोषी ठहरा रही हो? नहीं दीदी, दोषी नहीं ठहरा रही हूँ, दोष निर्धारित कर रही हूँ। और इस तथ्य का क्या कि मैं आयु में तुमसे बड़ी हूँ। अब आयु और भूल का क्या संबंध दीदी? अरे अरे रानी कैकेयी, जाने दीजिए, सौतन बहन के समान होती है, भूल चूक क्षमा कर दीजिए। अब आयु में छोटी हैं आप, पर महाराज दशरथ के हृदय में स्थान आपका बड़ा है। कैकई, एक ही क्षण में हमारी मित्रता पर, बहन के संबंध पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया दीदी, आप व्यर्थ ही बात को आगे बढ़ा रही हो। अच्छा, मैं बात को बढ़ा रही हूँ और तुमने जो सुमित्रा, तुम दोनों आओ मेरे साथ। अयोध्या में जब समस्या होती है तो प्रजा इस महल की ओर देखती है सुमित्रा। यहाँ की एक गरिमा है और रघुकुल की कुल वधुओं की अपनी मर्यादा और दायित्व, और आप दोनों अपनी मर्यादा लांघ बैठी। दीदी, हम तो, क्या आप दोनों ने ये सोचा कि हम कौन हैं? हम इस राज की रानियां हैं और इस परिवार के मान सम्मान की रक्षा का दायित्व हमारा है, और सम्मान के लिए आवश्यक है प्रेम, करुणा और क्षमा। दीदी, प्रेम तो हम करते ही हैं और साथ में आदर भी। यदि आप दोनों के हृदय में परस्पर प्रेम है तो वाणी में विष क्यों? कैकई, कठोर वाणी वो शस्त्र है जो किसी भी संबंध को काट सकता है। उधर महाराज दशरथ प्रयास कर रहे हैं कि अयोध्या के उपवन में बसंत आए, और यहाँ उसी उपवन की डालियां आपस में कलह कर रही हैं। उन पर क्या बीतेगी जब उन्हें ये ज्ञात होगा? क्या आप दोनों ने कभी विचार किया?
समझदार वो होता है जो अपनी भूल समझ आने पर क्षमा मांगे। सुमित्रा दीदी, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। कैकेयी, हमने तो आपको उसी क्षण क्षमा कर दिया था जब हमें तीर लगने पर हमने आपकी आंखों में ग्लानि देखी थी। भूल तो हमसे भी हुई है कैकेयी। दीदी, कहाँ जा रही हैं आप? अन्नदान अनुष्ठान। ज्येष्ठ महारानी हूँ, सबको मार्ग दिखाना पड़ता है। आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं महारानी कौशल्या? कृपा करके बताइए ना, क्या मेरी सेवाओं से प्रसन्न होकर आप मुझे पुरस्कार देना चाहती हैं? बताइए ना। महारानी जी, आपके हाथों से एक कौड़ी गिर गई थी। देखा मंत्रा, एक कौड़ी तक के गिरने के स्वर को सेविकाओं ने सुन लिया। एक दासी के केवल कान तीव्र होने चाहिए, वाणी नहीं। मैं समझी नहीं। मंत्र, तुम्हें यहाँ इसलिए आने दिया गया ताकि कैकेयी को हमारे परिवार में सहज वातावरण मिल सके। तुम वो लकड़ी जो कोमल पौधे को सहारा देने के लिए लगाई जाती, पर यदि लकड़ी में ही दीमक लगी हो तो फिर पौधे को कितना भी प्रेम से सींचा जाए वो विषैला हो ही जाता है। इसलिए या तो लकड़ी दीमक मुक्त हो जाए या उसे सेवा मुक्त कर दिया जाए। चयन लकड़ी का है। भविष्य में कैकेयी के मन में प्रेम का संचार करो, कटुता का नहीं। ये मेरा परिवार, इसे समेट कर जोड़कर इसकी नींव को सशक्त बनाना मेरा दायित्व है। ठहरो। मंत्रा, यहाँ पर सेवकों को आदर दिया जाता है, पर षड्यंत्रकारियों को दंड। यदि फिर तुमने मेरे परिवार में द्वेष डालने का प्रयास किया तो स्मरण रहे, इसी तरह जीवन भर कौड़ियां उठाती रहोगी। कौशल्या माँ ने मंथरा का मार्गदर्शन करना चाहा, किंतु मंथरा ने इस सीख के उपहार को अपना तिरस्कार समझा और मन में प्रतिकार की गांठ बांध ली। इन्हीं कौड़ियों से मैं तुम्हारे सम्मान और सुख के अंत का दांव खेलूंगी। कौशल्या,